राधा करावचित पल्लववल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रो विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। अगर इस संसार पर हम लोग अपनी आंतरिक दृष्टि डालकर देखें, आंतरिक दृष्टि अर्थात थोड़ा जागृत होकर सत्संग के द्वारा प्रदत्त बुद्धि के द्वारा अगर हम इस संसार को देखें तो हम पाएंगे कि इस संसार में स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं है। सारा संसार स्वार्थ के लिए ही बर्ताव कर रहा है, स्वार्थ के लिए ही चेष्टा कर रहा है, स्वार्थ के लिए ही उसके सारे कृत्य हैं। जहाँ पाएं हम, जैसे पाएं, यहाँ तक कि भगवान की शरण में आने के बाद भी भगवान से भी स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही हम जुड़ते हैं। इतनी विकट की स्वार्थ की स्थिति हमारे चित्त में है। संसार में आपस में हम एक दूसरे से स्वार्थ रखें तब भी समझ में आवे कि सब स्वार्थी हैं तो चलता है, लेकिन भगवान जो हमसे अहेतुक कृपा करते हैं, अहेतुक प्यार करते हैं, हम उनके प्रति भी स्वार्थ बुद्धि रखते हैं। अहेतुक प्यार कैसा? हम उनके अनुकूल आचरण करें या हम उनके प्रतिकूल आचरण करें, लेकिन जैसे वो सबको प्यार करते हैं वैसे उसको भी प्यार करते हैं जो उनके विरुद्ध आचरण कर रहा है, उससे भी उतना ही प्यार करते हैं। उसे बस अनुभव में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो विरुद्ध आचरण में तत्पर है, इसलिए उसे अनुभव में नहीं आता। अन्यथा प्रभु का प्यार समान है, सब पर मोर बराबर दाया, भगवान का वचन है। सब पर मैं बराबर की दया रखता हूँ, बराबर प्यार करता हूँ, सबको बराबर समझता हूँ, ऐसी स्थिति है। लेकिन हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि जैसा स्वार्थ हम संसार में बर्ताव करते हैं, स्वार्थ का संबंध, ऐसा हम प्रभु से कर बैठते हैं। इस स्वार्थी संसार में अगर परमार्थी संत न हो तो ये पूरा संसार नरकगामी हो जाए। महापुरुषों के वचन हैं, महापुरुषों ने कहा कि ये सारा संसार रौरव नरक के समान बन जाए अगर केवल स्वार्थी संसार ही रहे, परमार्थी साधु ना हो इसमें, तो संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इस स्वार्थपूर्ण संसार में प्रेम करने वाले, अहेतुक दया करने वाले ये संत जन हैं। अगर ये संत जन ना हो, कृपालु वैष्णव जन ना हो, महापुरुष ना हो, तो फिर इस संसार को कोई नहीं बचा सकता। देखिए, जिन देशों में, जिन राज्यों में संतों की कृपा नहीं है, संतों को नहीं मानते, भगवत मार्ग को कुछ नहीं मानते, भगवान को कुछ नहीं मानते, तो वहाँ की क्या दुर्दशा है। लेकिन जिस घर में, जिस देश में, जिस प्रांत में संतों को आदर दिया जाता है, वे निश्चित रूप से मन की शांति को प्राप्त करते हैं। संसार के वैभव को, संसार के धन को, संसार की लक्ष्मी आदि इन सब भोग वस्तुओं को प्राप्त करना ये कोई लाभ नहीं है। सच्चा लाभ है मन शांत रहे, मन आनंदित रहे, मन प्रफुल्लित रहे। और वो कब रहता है?
जब संतों की शरणागति मिलती है, संत जनों की कृपा से। इसलिए महापुरुष जन कह रहे हैं कि यदि स्वार्थपूर्ण संसार में साधु पुरुषों का अस्तित्व ना होता, साधु पुरुष ही ना होते, यदि इस पृथ्वी को परमार्थी महापुरुष अपनी पदधूलि से पावन न बनाते, यदि इस संसार में सभी लोग अपने अपने स्वार्थ की ही बात सोचने वाले होते, तो ये पृथ्वी रौरव नरक के समान बन जाती। ये पृथ्वी रौरव नरक के समान बन जाती। संत जन, संतों की शरण में जो आता है, महापुरुषों का जो आश्रय लेता है, उनको ये समझ में आता है कि मुझे केवल स्वार्थ के साथ नहीं चलना है, मुझे परमार्थ को साथ लेकर के चलना है। ये संतों की कृपा से समझ में आता है। इसलिए व्यास जी महाराज तो कह रहे हैं, व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि सो ठाकुर दे दियो, छुटा दियो संसार। हरि सो ठाकुर दे दियो, छुटा दियो संसार। व्यास बड़े हरि के जना। ये जो हरि के जन हैं, ये जो संत जन हैं, यही सबसे बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि ये बड़ा उपकार करते हैं संसार पर। क्या उपकार करते हैं? ये चेताते हैं संसार को कि तुम स्वार्थपूर्ण होकर इस संसार में लगे पड़े हो, स्वार्थपूर्ण होकर इस संसार को भोग रहे हो। अरे ये जीवन नहीं है, जीवन तो असली प्रभु के चरणार विंदों में है। प्रभु के चरणार विंदों में चलो तो प्रभु की कृपा से जब संत जनों का सानिध्य मिलता है, तो संत जनों की कृपा से ये हृदय में चेत उत्पन्न होता है उस मनुष्य के कि संसार के भोग ऐश्वर्य ही सब कुछ नहीं है, प्रभु की प्रसन्नता सर्वोपरि बात है। ये संतों की कृपा से समझ में आता है। इसलिए व्यास जी कह रहे हैं, हरिसो ठाकुर दे दियो और छुटा दियो संसार। महापुरुषों ने कृपा करी हस्तामलकवत। जैसे हाथ में आंवला रख दिया जाए, फिर दुर्लभ थोड़ी है। हाथ में हमारे कोई वस्तु आ जाए तो कोई दुर्लभ वस्तु है, फिर वो दुर्लभ कहाँ रह गई हमारे लिए। जैसे हाथ में कोई वस्तु प्रदान कर दी जाए, ऐसे भगवान को संतजन प्रदान कर देती है, दे देते हैं। हरिसो ठाकुर दे दियो, छुटा दियो संसार। संसार को छुड़ा दिया। संसार की ये स्वार्थ बुद्धि को, जो स्वार्थ से युक्त हमारी बुद्धि थी, उस बुद्धि का नाश कर दिया और भगवत बुद्धि स्थापित कर दी। जिस बुद्धि के लिए देहु सुबुद्धि कृपा करी मोही, जिसके लिए सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि वह सुबुद्धि प्रदान कीजिए मुझे, वे संतों की कृपा से सुबुद्धि प्राप्त होती है और स्वार्थपूर्ण बुद्धि का नाश हो जाता है। ये संतों की कृपा से होता है और हरि की सन्निधि प्राप्त होती है। ये संतों की कृपा से होता है। हरि रीझें तो मुक्ति दें और हरिजन हरि को देत। जब भगवान रीझ जाए किसी पर, भगवान प्रसन्न हो जाए किसी पर, तो प्रसन्न होकर के पहले तो भोग आदि देंगे, इसमें संतुष्ट हो जाए। जब उपासक उसमें संतुष्ट नहीं होता तो फिर ठाकुर जी रिद्धि सिद्धियां देते हैं। जब उपासक उसमें भी संतुष्ट नहीं होता तो प्रभु फिर आखिरी पासा फेंकते हैं, क्या? मुक्ति का, कि तू मुक्त हो जा। तो हरि जब कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो भक्ति प्रदान नहीं करते। भक्ति तो वे जब भी प्रदान करते हैं जब कोई महापुरुष उस मनुष्य पर, उस उपासक पर संतुष्ट हो जाए, तब प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं भगवान। लेकिन सीधे अगर कोई भगवान से संबंध रखे तो भगवान भक्ति प्रदान नहीं करेंगे, मुक्ति प्रदान करेंगे। ठीक है, तो मैं मुक्ति दी, 5 प्रकार की मुक्तियां हैं, बताओ कौन सी तुम मुक्ति चाहते हो। तो जो जानकार नहीं है वह तो कह देगा महाराज आप जो दो प्रसाद स्वरूप। लेकिन जो महापुरुषों के द्वारा ट्रेनिंग लिए हुए हैं, वे भगवान से भी कहते हैं, नाथ हमें कुछ नहीं चाहिए आपकी सेवा के सिवा, आपके स्मरण के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी मुक्ति भी नहीं चाहिए। आप जो हमें मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं 5 प्रकार की, दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान के देने पर भी ग्रहण नहीं करते। तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो मुक्ति प्रदान करते हो। हरि के भक्त जब प्रसन्न होते हैं तो हरिजन हरि को देत। भगवान के भक्त जब प्रसन्न हो जाते हैं
तो भगवान को ही प्रदान कर देते हैं, भगवान का स्मरण प्रदान कर देते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति प्रदान कर देते हैं। ये हरि भक्तों का ये उद्घोष है, ये हरि भक्तों की महिमा है। इसी कारण से भगवान से बढ़कर भी भगवान के दास हैं। राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान से भी अधिक भगवान के दास हैं। ऐसा स्वयं भगवान ने कहा, मेरे से भी अधिक संत जनों को मानो। क्यों? क्योंकि संत जनों की कृपा से ही मैं प्राप्त होता हूं पूर्ण रूपेण। देखिए, बड़ी विचारणीय बात है। श्री ध्रुवदी महाराज को भगवत साक्षात्कार हुआ, लेकिन सत्संग प्राप्त नहीं हुआ संतों का, तो फिर युद्ध आदि कर्म खूब तन्मय होकर भगवान की सेवा ना समझकर किए, तो प्रश्न हो गया कि ऐसे महान भागवत ध्रुव जी महाराज और ऐसा युद्ध किया, ऐसा क्यों? बोले सत्संग की प्राप्ति नहीं हुई। सत्संग की प्राप्ति न होने के कारण भगवत दर्शन तो हुआ, लेकिन हृदय की जो उलझन है, हृदय की जो ग्रंथियां हैं, उसका नाश नहीं हुआ। वे संतों की कृपा से होता है। निराभिमानिता केवल संतों की कृपा से प्राप्त होती है, दैन्यता केवल संतों की कृपा से प्राप्त होती है। संतों की कृपा सर्वोपरि है, भगवान से बढ़कर भी संतों की कृपा है। संत जन कृपा कर दें तो भगवान भी उनकी बात को नहीं टाल सकते, इतनी बड़ी सामर्थ्य है संतों में। इसलिए कह रहे हैं कि अगर इस स्वार्थपूर्ण संसार में भगवान के भक्त ना हो, भगवान के दास ना हो, उनके प्रेमी जन ना हो, तो ये सारा संसार रौरव नरक के समान बन जाए। इस दुखमय जगत को परमार्थी साधुओं ने ही सुख में बना रखा है। संसार तो दुखमय है, लेकिन अगर इस दुखमय जगत में भी किसी को सुख प्राप्त करना है तो केवल और केवल महापुरुषों की शरणागति जिनके पास है, वही इस दुखमय जगत में सुख प्राप्त कर सकती है। वह इस दुख में, अब देखिए, एक महापुरुष कितनों के जीवन को परिवर्तित करके और सुख में बना देता है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान देखिए कैसा भगवत भजन, कैसी निष्ठा और स्वयं प्रभु स्वरूप कैसी निष्ठा जागृत हुई कि करोड़ों लोगों के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई और उनका जीवन सुखमय बन गया। संतों के प्रति आसक्ति ये सबसे दुर्लभ बात है। परिवार से प्यार करना, परिवार से मोह करना, परिवार से आसक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कर रहे हैं, लेकिन संतों के प्रति आसक्ति हो जाना ये सुदुर्लभ बात है। भगवान कपिल के वचन हैं कि जो आसक्ति संसार में हो जाने पर बंधन पैदा करती है, अगर वही आसक्ति संतों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। भगवान कपिल के वचन है। महापुरुषों के चरणों में आसक्ति ये बड़ी दुर्लभ बात है और ये बहुत बहुत वर्षों में घटित होती है, बहुत बहुत वर्षों में। किसी साधु पर, किसी संत पर किसी की दृढ़ निष्ठा हो जाए, श्रद्धा हो जाए, ये भगवान की अतिशय कृपा है। कृपा नहीं है, अतिशय कृपा है। भगवान ने अगर कृपा करके आपके हृदय में किसी संत महापुरुष के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दी है तो आप फिर सच मानिए भगवान से अब कुछ और मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार के बंधन को काटने वाली जो दिव्य औषधि है वह भगवान ने आपको प्रदान कर दी है। संतों के प्रति आसक्ति, संतों के प्रति लगाव, संतों से प्यार बहुत दुर्लभ वस्तु, बहुत दुर्लभ वस्तु है। ये अगर प्राप्त हो गई है हरि की कृपा से, क्योंकि हरि के निज पार्षद जन हैं और हरि की निज संपत्ति है संत जन, और संतों की निज संपत्ति है हरि। हरि की निज संपत्ति है संत जन और संतों की निज संपत्ति है हरि। अगर हरि कृपा करते हैं तब संतों की सन्निधि प्रदान करते हैं, अपनी संपत्ति प्रदान करते हैं, और जब संतजन कृपा करते हैं तो अपनी संपत्ति हरि को प्रदान कर देते हैं। इसलिए अगर हरि के जनों में आसक्ति हो गई है, भगवान के भक्तों में आसक्ति हो गई है, तो अब नाच पड़िए, नाच पड़िए। इससे सबसे दुर्लभ वस्तु जो है संसार की वो आपको प्राप्त हो गई है।
भगवान से आसक्ति इन्हीं के चरणों में आसक्ति करने से प्रकट होती है। सीधे कोई भगवान के चरणों में आसक्ति नहीं। वैसा दिव्य प्रेम जिस प्रेम के द्वारा भगवान खिंचे चले आते हैं, ऐसा प्रेम केवल और केवल महापुरुषों की सन्निधि से प्राप्त होता है, महापुरुषों के चरणों की आसक्ति से प्राप्त होता है। इस दुखमय जगत को परमार्थी साधुओं ने ही सुखमय बना रखा है। इस निरानंद जहां आनंद नहीं है इस जगत में, इस निरानंद जगत को अपने निस्वार्थ भाव से महात्माओं ने ही आनंद स्वरूप बना रखा है। अगर इस निरानंदमय जगत में कहीं आनंद प्रतीत होता है तो सच मानिए महापुरुषों की कृपा, महापुरुषों का अनुग्रह। बस स्वार्थ में चिंता है, जहां स्वार्थ होगा वह चिंता होगी, और परमार्थ में उल्लास है। जहां संत जनों का आश्रय होगा अर्थात परमार्थ का आश्रय, वहां उल्लास होगा। और जहां स्वार्थ होगा, जहां केवल स्वार्थ बुद्धि के द्वारा हम बर्ताव करेंगे, जहां स्वार्थ बुद्धि के साथ हम अपनी क्रियाकलापों को करेंगे, वहां उसका परिणाम है चिंता, शोक, भय। और जहां परमार्थ होगा उसका परिणाम है उल्लास, आनंद, उत्साह। ये परिणाम है। स्वार्थ में सदा भय ही बना रहता है, परमार्थ सेवन से प्रतिदिन अधिकाधिक धैर्य बढ़ता जाता है। स्वार्थ से भय उत्पन्न होता है जहां स्वार्थ बुद्धि होगी, और परमार्थ से धैर्य प्रकट होता है, धैर्यवान बनता है उपासक। स्वार्थ में सने रहने से दीनता नहीं आती, परमार्थी निर्भीक और निडर होता है। एक विषय दैन्यता आ जाती है, भगवत प्राप्ति की जो दैन्यता है वह स्वार्थी के अंदर नहीं होगी, लेकिन विषय दैन्यता आ जाएगी उस स्वार्थी के अंदर। विषयों के प्रति दैन्य बनाए रहना कि ये विषय मुझे मिल जाए, ये विषय मुझे मिल जाए। लेकिन जो परमार्थी होगा वे निर्भीक होगा और निडर होगा। इतना सब होने पर भी क्रूर पुरुषों का अस्तित्व बना रहता है। इतना सब होने पर भी क्रूर पुरुषों का अस्तित्व बना रहता है। यदि अविचारी पाप कर्म करने वाले क्रूर पुरुष न हो तो महात्माओं की दया, महात्माओं की सहनशीलता, महात्माओं की नम्रता, सहिष्णुता, सरलता, परोपकारिता तथा जीव मात्र के प्रति अहेतुकी करुणा का प्रकाश किस प्रकार हो। अगर क्रूर ना हो, संसार में पापी ना हो, तो फिर महात्माओं की जो ये दिव्य सद्गुण है वे कैसे प्रकट हों। रावण नहीं होता तो राम जी का जो पराक्रम है वे कैसे प्रकट होता। अगर पूतना नहीं होती तो भगवान का जो दिव्य करुणा में, वात्सल्य में स्वभाव है वे कैसे प्रकट होता, वे कैसे संसार की दृष्टि में आता। जैसे अगर शिशुपाल यदि गाली देकर भगवान के हाथ से मरकर मुक्ति लाभ न करता तो क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, अर्थात भगवान का क्रोध भी वरदान के ही समान है। इसका प्रचार कैसे होता। भगवान का क्रोध भी, हरि को क्रोध हूं मुक्ति दातार, जो हरिजनों का या हरि का क्रोध है वह भी मुक्ति प्रदान करने वाला है। ये बात कैसे प्रकट होती। शिशुपाल गालियां दे रहा है भगवान को, लेकिन भगवान का वह औदार्य, भगवान की वह कृपा कि वे सुदर्शन चक्र के द्वारा उनका प्राणांत हुआ शिशुपाल का, और दिव्य ज्योति प्रभु के श्रीअंग में विलीन हो गई। ये उदारता कैसे प्रकट होती। अजामिल जैसा पाप कर्म करने वाला पापी पुत्र के बहाने नारायण नाम लेकर सदगति प्राप्त न करता तो भगवान नाम की इतनी अधिक महिमा किस प्रकार प्रकट होती। अतः जिस प्रकार संसार को महात्मा और सत्पुरुषों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार दुष्टों की क्रूरता से भी उसका बहुत कुछ काम चलता है। आहा, श्री बिंदु जी महाराज, उनका एक पद है, वे कहते हैं कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर आपकी कृपा की आदत ना होती तो आपका दरबार भरा हुआ नहीं रहता। आपका ये जो कृपापूर्ण, ये जो स्वभाव है, इसी के कारण अनेक अनेक जीव निस्तार को प्राप्त होते हैं और आपका दरबार भरा रहता है, भरा रहता है आपकी कृपा प्राप्ति के लिए। इसलिए प्रभु की जो कृपा है, प्रभु की जो दया है, वे तभी प्रकट होती है जब कोई विद्रोही होता है। संसार का जो स्वभाव होता है, अगर कोई उसके प्रति विद्रोह करे
तो फिर संसार का जो उत्तर होता है वो विद्रोह होता है। आपसे किसी ने दुश्मनी करी तो आपका जो उत्तर होगा वह दुश्मनी ही होगा। लेकिन जो परमार्थिक पुरुष होते हैं उनका स्वभाव ऐसा नहीं होता। आप उन्हें मारो, आप उन्हें गाली दो, लेकिन उनके हृदय से यही निकलता है कि इसका कल्याण हो। सच मानिए, ये महापुरुषों की कृपा, ये महापुरुषों की महिमा है। अपने लोग आज से श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरितामृत का अपने लोग कथन श्रवण करेंगे। पूर्व में श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से भी अपने लोगों ने श्रवण किया, और श्री हित महाप्रभु के चरित्र से पहले 2 या 3 दिन अपने लोगों ने पहले भी श्रवण किया था। उससे आगे से ही अपने लोग श्रवण करेंगे। पूर्व में अपने लोगों ने सुना था श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुख से कैसे महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ, उनकी कैसी बाल लीला हुई, कैसे वे चंचल थे और अद्वैताचार्य महाराज की पाठशाला में वे पढ़ने जाते। इनके जो बड़े भाई श्री विश्वरूप जी थे, अद्वैताचार्य जी की कृपा से, उनकी वैराग्य उक्ति से श्री विश्वरूप जी को वैराग्य और उन्होंने गृह त्याग किया। ये सब अपने लोग पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुख से श्रवण कर चुके हैं। निमाई जी का अध्ययन प्रारंभ हुआ। निमाई अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु। इसी बीच में श्री जगन्नाथ मिश्र जी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताश्री थे, जिनको पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका देहांत हुआ, उनका परलोक गमन हुआ। फिर इनका विवाह हुआ श्री लक्ष्मी देवी जी के साथ। इनका विवाह हुआ। खूब चंचल हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। ईश्वरपुरी जी से भेंट हुई। फिर इसी बीच में लक्ष्मी देवी जी जो थी उनका प्राणांत हुआ, वे भगवत धाम गईं। श्री विष्णु प्रिया जी से फिर श्री महाप्रभु जी का परिणय हुआ, विवाह हुआ श्री विष्णु प्रिया जी। उसके बाद विष्णु प्रिया जी के साथ जैसे ही विवाह हुआ, सो श्री महाप्रभु जी की जो प्रकृति थी, चंचल प्रकृति, उसमें परिवर्तन आने लगा। भक्ति स्रोत उमड़ने लगा। फिर गया धाम की यात्रा करी श्री महाप्रभु जी ने, और गया धाम की यात्रा करने के उपरांत जैसे ही लौटे श्री महाप्रभु जी, बस अब विद्वान थे श्री महाप्रभु जी का जो संस्कृत की विद्वता थी, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भी शरण में बैठ करके उनसे संस्कृत की शिक्षा लेते थे और बहुत से बालकों को शिक्षा भी देते थे श्री महाप्रभु जी अब तक। लेकिन गया धाम से जैसे ही लौटे, श्री महाप्रभु जी की प्रकृति में परिवर्तन आया पूरी तरीके से। बिल्कुल ना किसी को पढ़ाने में मन लगता है, बस श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसा रटन करते हैं। और फिर कीर्तन की जय जयकार हुई। सर्वप्रथम कीर्तन प्रारंभ किया श्रीवास पंडित के आंगन में। श्रीवास जी के आंगन में कीर्तन प्रारंभ हुआ। अध्यापकी का अंत हुआ। जो पढ़ाते थे अब पढ़ाना बंद कर दिया। खूब संकीर्तन होता, और संकीर्तन में अपने लोगों ने श्रवण किया था नरसिंह आवेश, वाराह आवेश, ऐसे दिव्य दिव्य आवेश जितने भी निज परिकर थे उनको दर्शन में आए श्री महाप्रभु जी के। इसी बीच में श्री नित्यानंद महाप्रभु से दिव्य सन्निधि अपने लोगों ने प्राप्त करी। अद्वैताचार्य जी के ऊपर श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई, क्योंकि श्याम सुंदर स्वरूप का दर्शन श्री अद्वैताचार्य जी को श्री महाप्रभु जी ने कराया। और श्री निमाई और श्री निताई, श्री नित्यानंद महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु, इन दोनों की दिव्य प्रेम लीलाओं का प्रादुर्भाव होने लगा। श्री हरिदास जी की नाम निष्ठा का अपने लोगों ने श्रवण किया। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, उनकी नाम निष्ठा का अपने लोगों ने श्रवण किया था। और नाम महात्म कैसा प्रकट किया कि एक जो उनको भ्रष्ट करने के लिए आई थी, उसको भी नाम के प्रभाव से, नाम श्रवण के प्रभाव से ऐसी स्थिति प्रदान कर दी कि वे हरिदासी बन गई। अपनी कुटिया जिसमें वे भजन करते थे, उस कुटिया में उसे विराजमान किया और स्वयं अन्यत्र जाके भजन करने लगे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी का अपने लोगों ने चरित्र श्रवण किया था। अब श्री महाप्रभु जी के हृदय में आया कि श्रीवास के आंगन में कीर्तन होते होते बहुत दिन व्यतीत हो गए। श्री महाप्रभु जी के हृदय में आया, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी के, कि अब पूरे संसार में नाम का घोष होना चाहिए, संसार में नाम का वितरण होना चाहिए।
पहले नाम का प्रसार हुआ, फिर बात आई प्रचार की। एकांत में खूब नाम संकीर्तन किया, अपने परिकर को संपुष्ट किया। यद्यपि वे संपुष्ट ही हैं, लेकिन आचार्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं स्वयं श्री भगवान, तो आचरण करके दिखा रहे हैं। एकांत में खूब नाम को पहले भरा गया, फिर आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने करी। महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद महाप्रभु को और श्री हरिदास ठाकुर को, श्री हरिदास जी को बुलाया और बुला करके कहा कि हमारी इच्छा है कि नाम का प्रचार होना चाहिए, घर घर में नाम पहुंचना चाहिए, और हमारी इच्छा है कि आप पूरे नगर में पहले नगर कीर्तन प्रारंभ करिए और नगर में घर घर जाकर के भिक्षा मांगिए। क्या भिक्षा मांगिए? नाम की भिक्षा मांगिए, नाम की भिक्षा। आप एक बार हरि बोलिए, आप एक बार हरि बोलिए। ऐसा श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री हरिदास ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए कि महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा करी है। उनकी आज्ञा ही, उनकी आज्ञा पालन करने में सामर्थ्यवान है। उन्होंने आज्ञा कर दी तो उसके साथ सामर्थ्य भी प्रदान करी है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस आज्ञा का पालन भी होगा। प्रणाम किया और श्री नित्यानंद महाप्रभु ने और श्री हरिदास ठाकुर जी ने नाम का प्रचार प्रारंभ किया गांव गांव में। अपने लोगों ने अब तक श्रवण किया था कैसे नाम का दिव्य चमत्कार घर घर में जाते हैं। श्री नित्यानंद महाप्रभु, श्री हरिदास जी, मृदंग है, झांझ है, करताल है, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस दिव्य महामंत्र का उद्घोष कर रहे हैं। हरि बोल ऐसा उद्घोष कर रहे हैं और नगर नगर में जा रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्र में जा रहे हैं, और सबके द्वार पर जाते हैं और द्वार पर पुकारते हैं, माई भिक्षाम देही, माई भिक्षाम देही। तो जितने घर के जो जन हैं वे आते हैं भिक्षा की सामग्री लेके कि भाई संत आए हैं तो उनको भिक्षा देनी चाहिए। भिक्षा लेकर के आते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं, मैया हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो मैया कहती है क्या चाहिए फिर आपको? तुरंत अंदर जाती हैं वो, तुरंत दूसरी भिक्षा लाती हैं कि आप ये ले लीजिए। बोले मैया ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए आपको? एक बार हरि बोल दो, एक बार हरि बोल दो। मैया तेरे पांव पड़ूं, एक बार हरि बोल। भैया तेरे पांव पड़ूं, एक बार हरि बोल। मेरे को हरि नाम की भिक्षा प्रदान कर दीजिए। आप केवल और केवल हरि बोल दीजिए, हरि बोल दीजिए। बड़े आनंदित होते हैं। कैसे बोलना है तो बोल करके दिखाते हैं श्री नित्यानंद महाप्रभु। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात हृदय में धारण करने योग्य बात है। जैसे भगवत स्वरूपों में भेद नहीं है, राम कृष्ण नारायण शिव आदि जितने भी भगवत स्वरूप हैं, भगवत विग्रह हैं, जैसे उनमें भेद नहीं है, सच मानिए, इसी प्रकार से आचार्यों में भेद नहीं है। जो आचार्यों में भेद करता है वे सबसे बड़ा अपराधी है, भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते। हमारे जो आचार्य हैं, हमें जिनकी शरणागति प्राप्त हुई है, हम उनके अनुसार अपनी भजन पद्धति जो उन्होंने प्रदान करी कृपा करके, उस उपासना पद्धति के द्वारा चलेंगे। लेकिन हम यही मानेंगे कि जो हमारे आचार्य हैं वही उन आचार्य के रूप में प्रकट हैं, क्योंकि तत्व एक ही है। तत्व 10-20 नहीं होते हैं, तत्व एक ही है। विश्वंभर सब जगह आभास, सेवक जी कह रहे हैं श्री हिज्जू के विषय में। बोले कौन है हिज्जू महाराज? बोले विश्वंभर सब जगह आभास। इस पूरे विश्व में उन्हीं का आभास प्रतीत हो रहा है, उन्हीं का आभास दृश्यमान हो रहा है। वही हैं। तो ऐसी भावना कभी ना आने पाए हमारे हृदय में कि ये अमुक या ये अमुक नहीं। वही हमारे हित महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, या वही चैतन्य महाप्रभु हमारे हित महाप्रभु हैं। ऐसी भावना हमारे हृदय में सुदृढ़ होनी चाहिए,
संत सबे गुरुदेव हैं, व्यासई है परितीति। श्री हरिराम व्यास जी महाराज श्री महाप्रभु जी के शरणागत हैं, लेकिन वे क्या कह रहे हैं? सब संत हमारे गुरुदेव हैं, गुरुदेव का स्वरूप हैं। अर्थात सारे संतों में मैं अपने महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी का दर्शन करता हूं, ऐसी भावना होनी चाहिए। श्री नित्यानंद महाप्रभु नाम का उद्घोष कर रहे हैं, और जो अपने लोगों ने पूर्व में सुना सिद्धांत में कि महापुरुष जनों की स्वार्थ रहित चेष्टा, महापुरुषों की निष्कामता, महापुरुषों की निर्भीकता कैसी होती है, और क्रूर कर्मा स्वभाव वाले जनों की कैसी विकट परिस्थिति पैदा कर देते हैं उन महापुरुषों के प्रति। लेकिन महापुरुषों के हृदय में रंच मात्र भी लकीर नहीं खिंचती कि इसका अनिष्ट हो जाए, जो उनके प्रति निंदक भाव रखते हैं। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, ऐसा महापुरुषों का स्वभाव होता है। यही स्वभाव श्री नित्यानंद महाप्रभु जी के जीवन में, श्री हरिदास जी के जीवन में प्रकट हुआ। ऐसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसी विपरीत वातावरण में हरिनाम का प्रचार, तो सब कुछ सुनने को भी मिला, ऐसी स्थिति भी प्रकट हुई कि प्रहार भी हुआ श्री नित्यानंद महाप्रभु पर। लेकिन इनका वात्सल्यमय स्वभाव, महापुरुषों का वात्सल्यमय स्वभाव, कि जो जीव दृष्टि में आ गया उसका अमंगल नहीं होने दिया, जो जीव दृष्टि में आ गया उसका अमंगल नहीं होने दिया। ये कृपा, ये गुरु तत्व है। श्री नित्यानंद महाप्रभु को गुरु तत्व कहा जाता है। श्री बलराम जी के ही स्वरूप हैं। जो बलराम तत्व है, नित्यानंद तत्व है, वे गुरु तत्व है। इस प्रसंग में जो अब हम प्रसंग श्रवण करेंगे, आप जान पाएंगे कि गुरु तत्व कितना उदार होता है, कितना उदार होता है। उनकी उदारता हम अपनी बुद्धि के द्वारा समझ ही नहीं सकते। इस प्रसंग में बड़ा ही मार्मिक और बड़ा ही हृदय स्पर्शी प्रसंग है। श्री नित्यानंद महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा से दिव्य नाम का प्रचार कर रहे हैं, नाम का उद्घोष कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जो कोई दिखाई देता है, कभी हंसकर, कभी बोलकर, कभी बीच में, पूर्व में अपने लोगों ने, माताएं बैठी हैं बहुत सारी, उन्हीं के बीच में बैठ गए, बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आप तो हमारी माँ के समान हो, आप अपने पुत्र की एक बात नहीं मानेंगी क्या? कहो कहो पुत्र, क्या एक बार हरि बोल दो, एक बार हरि बोल दो। बच्चे खेलते हुए जा रहे हैं, बच्चों के साथ खेले और खेलते हुए बोले तुम जो हल्ला मचा रहे हो हल्ला मत मचाओ, हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो, तो वो हरि बोल करने लगते हैं। इस प्रकार से नगर का पूरा वातावरण भगवान नाममय हो गया। ये महापुरुषों का संकल्प, महापुरुषों की आज्ञा का पालन स्वयं भगवान ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव दिखने लगा। क्या प्रभाव दिखने लगा? सबके मुख पर भगवान नाम, सबके मुख पर भगवान नाम। आपकी भगवान नाम में निष्ठा होगी तो आप दूसरे के मुख से भगवान नाम का उच्चारण करा सकते हैं। अगर आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा नहीं होगी तो आप दूसरे के मुख से भगवान नाम प्रकट नहीं कर सकते और उसके हृदय में निष्ठा उत्पन्न नहीं कर सकते नाम के प्रति। आपके हृदय में जब निष्ठा होगी तब दूसरे के हृदय में निष्ठा हो सकती है। श्री महाप्रभु श्री गौरांग देव के समय में भी नवद्वीप में उस समय जगाई मधाई रहा करते थे, जिनको श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने जो नाम दिया कोष्ठक में, इनका एक का नाम जगन्नाथ और एक का नाम माधव। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थे, उत्तम कुल में उत्पन्न है, लेकिन क्रिया उत्तम कुल जैसी नहीं है। स्त्रियों का संग, मदिरा का पान, व्यभिचार, यही जीवन है इनका। ऐसे भी जीव का कल्याण गुरु तत्व कैसे करता है, महापुरुष जन कैसे करते हैं, श्रवण करें। बड़ी अद्भुत लीला। नवद्वीप में जगाई मधाई नाम के दो क्रूर कर्मा कुमार निवास करते थे। ये लोग शास्त्र के इस वाक्य का प्रत्यक्ष प्रमाण जगाई मधाई दोनों भाइयों के जीवन में दृष्टिगोचर होता था कि ये उत्तम कुल में होकर भी क्रूर कर्मा थे। वे उस समय नदिया के कोतवाल बनाए गए थे। नदिया, नवद्वीप, नदिया के कोतवाल बनाए हुए थे।
कोतवाल क्या थे? प्रजा का संहार करने वाले एक प्रकार के नवद्वीप के बिना छत्र के बादशाही थे। मतलब किसी की ना सुनना, किसी की ना मानना, किसी की परवाह ना करना, न लोक लज्जा, न शास्त्र लज्जा, न वेद लज्जा, न महापुरुषों की लज्जा, न संतों की लज्जा, किसी की कोई लज्जा नहीं, किसी का कोई सम्मान नहीं हृदय में। ऐसा इनका जीवन है। और एक छत्र बादशाह के समान ये रहते हैं कि मानो या नवद्वीप में हमारे ही एक छत्र, यद्यपि कोतवाल हैं लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति। इनसे ऐसा कोई भी दुष्कर्म नहीं बचा था जिसे ये न करते हो। ऐसा कोई दुष्कर्म संसार में नहीं जो इन्होंने न किया हो। मनुष्य के विनाश के जितने लक्षण बताए हैं वे सब इनके नित्य नैमित्तिक कर्म थे। जैसे नित्य नैमित्तिक कर्म होते हैं इस प्रकार से इनके नित्य नैमित्तिक कर्म थे, केवल और केवल शास्त्र विरुद्ध आचरण। भगवान ने विनाश के लक्षणों का स्वयं वर्णन किया है श्रीमद् भागवत में। विनाश के क्या लक्षण होते हैं, हमारा विनाश होने वाला है, इसके क्या लक्षण हैं? यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवाषु विनश्यति। भगवान के वचन हैं कि अगर ये जो अपराध करने वाले इनका निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। क्या? जिस समय मनुष्य देवताओं से, वैदिक कर्मों से, गौओं से, उत्तम कुल से, साधु महात्माओं से, धार्मिक कृत्यों से और मुझसे विद्वेष करने लगता है तो उसका शीघ्र नाश हो जाता है। ये जो लक्षण है, भगवान से द्वेष करना, धर्म से द्वेष करना, वैदिक धर्म से द्वेष करना, गौ से द्वेष करना, ब्रह्मर्षि जनों से द्वेष करना, साधु महात्माओं से द्वेष करना, धार्मिक कृत्यों से द्वेष करना, ये जिसके जीवन में उत्पन्न हो जाता है, भगवान के वचन है सवा आशु विनश्यति, उसका शीघ्र विनाश हो जाता है। और ये सारे लक्षण जगाई मधाई में अगर ऐसे भी लक्षण हैं तो उनका कल्याण कैसे होगा ये भी इस चरित्र में सुनने को अपने लोगों को मिलेगा। सारे लक्षण जितने शास्त्र विरुद्ध हैं सब हैं जगाई मधाई के अंदर। इनसे कोई भी बात बची न थी, कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो बच गई हो। देवताओं के मंदिर में जाना तो उन्होंने जन्म से ही नहीं सीखा था। देवताओं के जो मंदिर होते हैं उनमें नहीं जाते। ब्राह्मण होने पर ही ये वेद का नाम तक नहीं जानते थे। वेद 4 होते हैं, एक ही वेद के 4 भाग किए श्री व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने। वे 4 वेद हैं, चारों वेदों का नाम तक भी नहीं जानते थे। मांस तो इनका नित्य प्रति का भोजन ही था। अब ब्रह्मर्षि कुल में जन्म लेकर और मांस भोजी, कितनी निकृष्ट बात है। साधु ब्राह्मणों की अवज्ञा कर देना तो इनके लिए साधारण सी बात थी। जिसे भी चाहते बाजार में खड़ा करके पिटवा देते, ऐसे स्थिति। किसी का सम्मान करना तो ये जानते ही ना थे। अच्छे अच्छे कर्मकांडी और विद्वान ब्राह्मण इनके नाम से थर थर कांपते थे। किसी को इनके सामने तक जाने की हिम्मत नहीं होती। धर्म किसका नाम है, वे कहाँ रहता है, इसका तो इन्हें पता ही नहीं था। धर्म को जानते ही नहीं थे। धनिकों के यहाँ डाका डलवा देना, लोगों का कत्ल करा देना, पतिव्रताओं के सतीत्व को नष्ट करा देना, यह तो इनके लिए साधारण से कार्य थे। न किसी से सीधी बात करना, न किसी के पास बैठना, बस खूब मजरापान करके उसी के मद में मतवाले हुए ये सदा पाप कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। ये नगर के काजी को खूब धन दे देते, इसलिए वह भी इनके विरुद्ध कुछ नहीं कहता था। वैसे इनका घर तो भगवती भागीरथी के तट पर ही था, गंगा किनारे ही था, किंतु ये घर में ही नहीं रहते थे। सदा डेरा तंबू लेकर एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में दौरा करते रहते। कभी इस मोहल्ले में डेरा डाल दिया, कभी उस मोहल्ले में डेरा डाल दिया। घर इनका जो निवास स्थल था वे गंगा किनारे ही था। अब के इस मोहल्ले में इनका डेरा पड़ा है तो अब के उसमें। इसी प्रकार ये मोहल्ले मोहल्ले में 10-10, 20-20 दिन रहते। जिस मोहल्ले में इनका डेरा पड़ जाता उस मोहल्ले के लोगों के प्राण सूख जाते कि पता नहीं किस पे आतंक फैला दें अपना। क्योंकि दुष्ट जो स्वभाव वाला होता है उसकी कोई मर्यादा नहीं होती। कब मर्यादा का अतिक्रमण कर दे वो अपने बस में नहीं होता है। उसकी बुद्धि जो दुष्ट बुद्धि होती है वे अपने बस में नहीं रहती है। कोई भी इनके सामने होकर नहीं निकलता था। जिस मोहल्ले में रहते वहाँ कोई भी इनके सामने से नहीं निकलता कि निकलेंगे तो बुलाएगा वो पता नहीं क्या कर दे। सभी आंख बचाकर निकल जाते। इस प्रकार इनके पाप पराकाष्ठा पर पहुंच गए थे। पराकाष्ठा का पाप आचरण।
उस समय ये नवद्वीप में अत्याचारों के लिए रावण कंस की तरह, वक्रदंत शिशुपाल की तरह प्रसिद्ध हो चुके थे। एक दिन ये मदिरा के मद में उन्मत्त हुए, पागलों की भांति प्रलाप सा करते हुए, पागलों की भांति जैसे पागल बोलते हैं ऐसे बोलते हुए लाल लाल आंखें किए जा रहे थे। अब श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री नित्यानंद महाप्रभु और श्री हरिदास जी नाम का प्रचार कर रहे हैं, ये नाम का प्रचार कर रहे थे। इनकी ऐसी शोचनीय और विचित्र दशा देखकर नवद्वीप में नित्यानंद जी ने लोगों से पूछा कि क्यों भाई, ये लोग कौन हैं और इस प्रकार पागलों की तरह क्यों बकते जा रहे हैं? वेशभूषा से तो ये कोई सभ्य पुरुष से जान पड़ते हैं, लेकिन इनके आचरण सभ्य जैसे नहीं है। कौन है ये? लोगों ने कुछ सूखी हंसी हंसते हुए उत्तर दिया कि जैसे कोई डर के नहीं हंसे, डरते हुए ऐसे हंसते हुए बोले, मालूम पड़ता है कि अभी आपको इनसे पाला नहीं पड़ा है। जब भी आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, अगर एक बार इनसे पहचान हो जाए आपकी तो आपके प्रश्न खत्म हो जाएंगे, तभी ऐसी बात पूछ रहे हैं आप। ये यहाँ के साक्षात यमराज हैं। यमराज भी इतना दंड नहीं देता होगा, इतनी पीड़ा नहीं देता होगा जितनी ये पीड़ा देते हैं। पापियों को भी संभवतया यमराज से इतना डर नहीं लगता होगा जितना कि नवद्वीप के नर नारियों के नराधमों से लगता है। इन्होंने जन्म तो ब्रह्मर्षि कुल में लिया, किंतु काम चांडालों से भी बढ़कर करते हैं। देखना, आप कभी इनके सामने होकर मत निकल जाना। इन्हें साधुओं से तो बड़ी चिढ़ है। अब हरिदास ठाकुर बड़े सीधे, पूर्व में अपने लोगों ने श्रवण किया है, हरिदास ठाकुर जी बड़े सीधे और श्री नित्यानंद महाप्रभु बड़े चंचल, दोनों विपरीत स्वभाव वाले। श्री हरिदास ठाकुर जी तो बहुत सरल सीधे और स्थूलकाय शरीर, और ये एकदम कृष्ण शरीर और चंचलता की सीमा, कभी इधर उछल कभी, ऐसा स्वभाव। जब इन्होंने सुना कि साधुओं से चिढ़ते हैं तो उत्कंठा हुई कि देखें भाई क्या है। यदि इन्होंने आप लोगों को देख भी लिया तो खैर नहीं है। लोगों ने कहा श्री नित्यानंद महाप्रभु से, परदेसी समझकर हमने ये बात आपको समझा दी है, आगे आपकी मर्जी, आप समझो तो ठीक, ना समझो तो ना ठीक। लोगों के मुख से ऐसी बात सुनकर नित्यानंद जी को इन पर दया आई। सोचने लगे, जो लोग नाम में श्रद्धा रखते हैं और सदा सत्कर्मों को करने की चेष्टा करते हैं, यदि ऐसे लोग हमारे कहने से भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, इसमें तो हमारे प्रभु की विशेष बड़ाई नहीं है। भाई, जो भगवत अनुयायी है, धर्म का पालन करता है, और उससे जाकर हम कहें कि आप थोड़ी देर भगवान नाम का रटन किया करिए, तो भगवान नाम का वह रटन करने लग जाए, तो इसमें हमारे प्रभु की महिमा इतनी नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही धर्मपरायण है, पहले से ही भगवान आस्तिक है, भगवान को मानने वाला है। प्रशंसा की तो बात यह है कि ऐसे पापी भी पाप छोड़कर भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करके प्रभु की शरण में आ जाए, भगवान नाम का असली महत्व तो तभी प्रकट होगा। श्री नित्यानंद जी के हृदय में ये बात उत्पन्न हुई। यही प्रत्येक महापुरुष के हृदय में ये बात उत्पन्न होती है, प्रकट होती है। ऐसे लोग ही सबसे अधिक कृपा के पात्र हैं। श्री नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, ऐसे लोगों के लिए तो भगवान नाम उपदेश की परम दिव्य महिमा है, आवश्यकता है। किसी प्रकार इन लोगों का उद्धार होना चाहिए। इस प्रकार नित्यानंद जी मन ही मन विचार करने लगे, जिस प्राणी के लिए महात्माओं के हृदय में शुभ कामना उत्पन्न हो जाए, महात्मा जिसके भले के लिए विचारने लगे, समझना चाहिए कि उसका कल्याण हो चुका है। हमारी अधमता पे रीच कर कोई महापुरुष हमें स्वीकार कर ले, अब समझ लीजिए कि हमारे जीवन का मंगल विधान प्रारंभ हो गया। अब हमारे मंगल को कोई नहीं रोक सकता। किसी महापुरुष के हृदय में ये संकल्प उठे आए कि जीव का कल्याण हो जाना चाहिए, तो भगवान भी अब उसकी बात नहीं काट सकते हैं। फिर उसके उद्धार में देरी नहीं हो सकती। जिसको महापुरुष जन स्वीकार कर ले, महापुरुष जन, देखिए महापुरुषों में जो महापुरुषत्व प्रकट होता है वो कब प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है? जब संकल्प विकल्प मिट जाते हैं और केवल प्रभु के वे यंत्र बन जाते हैं, यंत्री प्रभु, प्रभु के यंत्र, तभी तो वे महापुरुष कहलाते हैं। इन महापुरुषों के हृदय में संकल्प विकल्प उदय नहीं होता है। अगर हो रहा है तो ये भगवत विधान है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, और अगर हो गया है तो बस अमोघश्च। अब कोई भी ऐसा नहीं है
कि जिसके प्रति महापुरुषों ने सोच लिया कि इसका कल्याण हो जाए, अब कोई भी ऐसा नहीं है कि उसका अमंगल कर सके। आह, बात बन गई, महात्माओं की दृष्टि पड़ गई। इनकी भावना तो विपरीत है, लेकिन महात्माओं की इनके ऊपर दृष्टि पड़ गई। महात्माओं की यथार्थ इच्छा अथवा सत्संकल्प होते ही पापी से पापी प्राणी भी परम पावन हो जाता है और पुण्यवान बन सकता है। जब निताई के हृदय में इन दोनों भाइयों के उद्धार के निमित्त चिंता होने लगी, तभी समझना चाहिए इनके पापों के क्षय होने का समय अत्यंत समीपा पहुंचा। श्री नित्यानंद महाप्रभु के हृदय में बात आ गई, सो इनके पाप क्षय होने लगे। मानो अब इनका सौभाग्य सूर्य कुछ ही काल में उदय होने वाला है। नित्यानंद जी ने अपने मनोगत विचार हरिदास ठाकुर जी के सामने प्रकट किए कि ऐसा ऐसा हमारे हृदय में आया है कि इनका कल्याण होना चाहिए। जो आस्तिक जन हैं उनके बीच में नाम कीर्तन करें, वो नाम का आश्रय नहीं, ये तो बात है ही परम सौभाग्य की। लेकिन जो नास्तिक हैं, भगवान नाम पर जिनको विश्वास नहीं, धर्म के प्रति जिनका झुकाव नहीं, उनके मुख से भी भगवान नाम निकल पड़े, ये सबसे बड़ी उत्तम बात है, सबसे बड़ी बात है। और यही सच्चा हरिनाम का प्रचार है, नाम का प्रचार है। हरिदास जी ने कहा, आप तो बिना सोचे ही बर्रों के छत्ते में हाथ डालना चाहते हैं। जैसे कोई ज्यादा अपने आप को बलवान समझे और बर्रैया के छत्ते पे अपना हाथ डाले, क्या होगा? बर्रैया चिपक जाएंगी, हाथ सूज जाएगा। हरिदास जी बोले, महाराज सीधे साधे सरल भक्तों को आप भगवान नाम का प्रचार करिए, क्यों बर्राओं के छत्तों में हाथ डालना क्या आप प्रयास कर रहे हैं? अभी सुनाई लोगों ने क्या कहा, कितने उद्दंड हैं ये। नित्यानंद जी कुछ गंभीरता के साथ कहा, सुना तो हमने सब कुछ है, किंतु इतने से में ही हमें डर जाना तो नहीं चाहिए, हमें तो भगवान नाम का प्रचार करना है, फिर डर कैसा? हरिदास जी ने कहा, मैं ये कब कहता हूं कि भगवान नाम का प्रचार बंद कर दीजिए। चलिए जैसे कर रहे हैं दूसरी ओर चलकर नाम का प्रचार करें, लेकिन सोते हुए सिंहों को मत जगाइए महाराज, कृपा करिए। ये सोते हुए सिंह हैं, ये जग गए तो बस लीला हो जाएगी फिर। नित्यानंद जी ने कहा, बात तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं वे ठीक है, किंतु प्रभु की तो आज्ञा है कि भगवान नाम वितरण में पात्र और अपात्र का ध्यान नहीं रखना है, सबको भगवान नाम का वितरण करना है, सबसे भगवान नाम की भिक्षा मांगनी है, सभी को समान भाव से उपदेश करना है। पापी हो या पुण्यात्मा, भगवान नाम ग्रहण करने में तो सभी अधिकारी हैं, इसलिए ना भगवान नाम का उपदेश क्यों ना किया जावे। हरिदास जी फिर नम्रता के स्वर में कहा, यह भी ठीक है आप जो कह रहे हैं, आपके सामने जो भी पढ़े भैया उससे कह लीजिए, अलग से क्यों जाना। आपके सामने जो पढ़े उनसे कह लीजिए कि आप भगवान नाम रटिए, उसे ही भगवान नाम का उपदेश करिए, किंतु इन्हीं को विशेष रूप से उद्देश्य करके इनके पास चलना ठीक नहीं है। महाराज हमारी बात मानिए, इन्हीं के पास हठपूर्वक क्यों चला जाए, क्या कारण है? भगवान नाम का उपदेश करने के लिए और भी बहुत से मनुष्य हैं, उन्हें चलकर उपदेश कीजिए। नित्यानंद जी कुछ दृढ़ता के साथ बोले कि देखिए, जो अधिक बीमार होता है, जिसे अन्य रोगियों की अपेक्षा औषधि की अधिक आवश्यकता होती है, बुद्धिमान वैद्य सबसे पहले उसी रोगी की चिकित्सा करता है और उसे औषधि देकर तब दूसरे रोगी की नाड़ी देखता है। जैसे इमरजेंसी आ जाए, इमरजेंसी वार्ड में जैसे कि अब भैया आप जल्दी अगर नहीं गए, अब डॉक्टर बैठा है मान लो और मरीजों को देखने के लिए, लेकिन वे सामान्य हैं, उनको बाद में भी देखा जा सकता है, लेकिन जो इमरजेंसी वाले हैं उनके पास दौड़ कर ना जाए तो वो बुद्धिमान थोड़ी कहलाएगा, वो मूर्ख कहलाएगा। इसी प्रकार बुद्धिमान वैद्य वही है जो इमरजेंसी में आया उसको देखे पहले कि इसको सबसे ज्यादा औषधि की पहले आवश्यकता है, वही बुद्धिमान वैद्य है। इसलिए हरिदास जी आप मानिए, अन्य लोगों की अपेक्षा भगवान नाम की इन्हीं लोगों को अधिक आवश्यकता है। इनके इतने क्रूर कर्मों का भगवान नाम से ही प्रायश्चित हो सकता है। इन्होंने जैसे कर्म किए हैं और कोई उपाय नहीं है और कोई साधन नहीं है कि ये अपने पाप कर्मों से अपना पिंड छुड़ा सकें, केवल एक ही उपाय है, भगवान नाम का आश्रय। इनकी निष्कृति का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। क्यों? ठीक है ना? आप मेरी बात से सहमत है ना? नित्यानंद जी बोले हरिदास जी से, जैसी आपकी इच्छा महाराज। यदि आप इन्हें ही सबसे अधिक भगवान नाम का अधिकारी समझते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। साधक महापुरुषों की भी एक अलग
स्थितियां होती हैं, स्वभाव होता है, कोई गंभीर होता है, कोई चंचल होता है, कोई ऐसा नहीं कि वे भगवान नाम का प्रचार नहीं करना चाहते या उनके हृदय में इस जगत जीव को देख करके हृदय में वात्सल्य नहीं, दया उत्पन्न नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। लेकिन सब महापुरुषों का एक स्वभाव होता है, कोई किसी स्वभाव के द्वारा जगत का कल्याण करता है, कोई किसी स्वभाव के द्वारा जगत का कल्याण करता है। मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूं। नित्यानंद महाप्रभु जी ने जब कहा तो हृदय जी बोले मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूं। यों कहकर हरि बोल ऐसा उच्चारण करते हुए निकल पड़े। इस दिव्य सुमधुर कंठ से गान करते हुए जगाई मधाई के डेरे की ओर नित्यानंद महाप्रभु जी चले। इन दोनों को बादशाह की ओर से थोड़ी सी फौज भी मिली हुई थी। ये जो कोतवाल थे, लेकिन बादशाह की कृपा से इन्हें फौज भी मिली हुई थी। उसे ये सदा साथ रखते अपनी अंगरक्षा में। ये दोनों सन्यासी निर्भीक होकर भगवान नाम का गान करते हुए इनके निवास स्थान के समीप पहुंचे। दैव योग से ये दोनों भाई सामने ही सुरा के मद में चूर, सुरा अर्थात जो मदिरा होती है, उस मदिरा के मद में चूर पलंगों पर बैठे हुए थे। इन दोनों को अपने सामने गायन करते देखकर इनकी ओर लाल लाल आंखों से देखते हुए वे लोग बोले, अरे तुम लोग कौन हो, क्या चाहते हो, क्या गुनगुना रहे हो, क्या गा रहे हो, हमारे आनंद में विघ्न मत डालो। नित्यानंद जी बड़े मधुर स्वर में बोले, कृष्ण भजो कृष्ण कहो, लेहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। इसके अनंतर में वे कहने लगे, नित्यानंद जी हम भिक्षुक हैं, आपसे भिक्षा मांगने आए हैं, आप अपने मुख से एक बार कह दीजिए हरि बोल, हरि हरि हरि, ऐसा एक बार उच्चारण कर दीजिए, हम आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। भगवान के अंदर इन मधुर नामों का उच्चारण करें आप अपने मुख से, यही हम लोगों की भिक्षा है। इतना सुना, इतना सुनते ही ये दोनों भाई मारे क्रोध के लाल हो गए और जल्दी से उठकर इनकी ओर झपटे। हरदास जी बोले, कहा था महाराज, अब हो गया ना, सोते हुए सिंहों को आपने जगा दिया, बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया आपने, अब क्या किया जाए। झपटते हुए बोले, कोई है नहीं इन दोनों बदमाशों को पकड़ ले, है कोई पास में, क्योंकि मद में चूर है। बस इतना सुनना था कि नित्यानंद जी वहां से दौड़ लगाई। नित्यानंद जी दौड़े वहां से, हरिदास जी भी हाँपते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। किंतु शरीर स्थूल था हरिदास जी महाराज का, और अधिक अवस्था होने के कारण वे दुबले पतले चंचल युवक निताई के साथ कैसे दौड़ सकते थे। नित्यानंद जी ने उनकी बाह को कसकर पकड़ लिया और उन्हें घसीटते हुए दौड़ने लगे। हरिदास जी किधरते हुए नित्यानंद जी के साथ जा रहे हैं। जगाई मधाई के नौकर कुछ दूर तो इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, फिर ये सोच करके गए कि ये नशे में ऐसे ही भक्ति रहती है। वो अपने स्वामी के लिए ऐसा सोचा उन लोगों ने, ये तो नशे में ऐसे भक्ति रहते हैं, क्या हम इन साधुओं को पकड़ के क्या पावेंगे। उन्होंने इन दोनों को बहुत दूर तक पीछा तो किया, लेकिन छोड़ दिया। हरिदास जी हाँप रहे थे, बार बार पीछे देखते जा रहे थे। अंत में वे बहुत ही अधिक थक गए। झुंझला कर नित्यानंद जी बोले, अजी अब तो छोड़ दो, दम तो निकला जाता है कि प्राण लेकर छोड़ोगे। आपने तो मेरी कलाई इतनी कसकर पकड़ ली है कि दर्द के मारे प्राण छटपटा रहे हैं, आप तो कोई पीछे भी नहीं आ रहा है, अब तो आप अब छोड़ दीजिए। नित्यानंद जी भागते भागते कहा, थोड़ी सी और हिम्मत करो, बस इस अगले तालाब तक की तो बात है, वहां तक चलते हैं बस। हरदास जी ने कुछ क्षोभ के साथ कहा कि यहाँ तो प्राणों पर बीत रही है, आपको तालाब की सूझ रही है, छोड़ो मेरा हाथ। ये कहकर हरदास जी ने जोर से झटका दिया, किंतु भला निताई से वे बाह कैसे छुड़ा सकते थे। गुरु तत्व है भाई, कैसे कोई छुड़ा सकता है बाह। तब तो नित्यानंद जी हंसकर खड़े हो गए। हरदास जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि स्थूल शरीर तो फिर कितना दौड़ा जाए, हापी बन जाती है। जोरों से सांस लेते हुए कहने लगे, रहने भी दीजिए, आप तो सदा चंचलता ही करते रहते हैं, मैंने पहले ही मना किया था, आप माने ही नहीं। एक तो जिद करके वहां गए और दूसरे मुझे खींच खींच कर अधमरा कर दिया, ये बड़ी स्थिति आपने खराब कर दी। हंसते हुए नित्यानंद जी ने कहा कि आपकी सम्मति से तो हम गए थे, आपने ही तो कहा था। बोले हाँ, सम्मति हमारी, आपने सम्मति दिलवाई थी जबरदस्ती।
यदि आप सम्मति ना देते तो हम क्यों जाते? आप तो हम दोनों में बुजुर्ग हैं ना। नित्यानंद महाप्रभु हरिदास जी कुछ रोष में आकर के कहा, मेरी सम्मति से गए थे और वहां से भागे क्यों? फिर मेरी सम्मति से, मेरे से पूछा था भागने से पहले क्या? तब मेरी सम्मति क्यों नहीं ली? जोरों से हंसते हुए नित्यानंद जी ने कहा कि यदि उस समय आपकी सम्मति की प्रतीक्षा करता तो वो सब मामला साफ हो जाता। फिर मां इस प्रकार आपस में एक दूसरे को प्रेम के साथ ताने देते हुए दोनों प्रभु के निकट पहुंचे महाप्रभु श्री चैतन्य, क्योंकि महाप्रभु जी ने कहा था कि हरिनाम की भिक्षा करो और भिक्षा करके हमारे पास आया करो, हमें बताया करो कि भिक्षा में क्या मिला आज। ऐसा श्री महाप्रभु जी की आज्ञा थी, हमारे पास आया करो, हमें बताया करो कि आज भिक्षा में तुम्हें क्या मिला। उस समय प्रभु भक्तों के साथ बैठे श्री कृष्ण कथा कह रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु। ये देखिए, ये महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण हैं, श्री युगल श्री श्यामा श्याम ही श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त रूप में प्रकट हुए हैं। इस स्वरूप को प्रकट किया है, श्री कृष्ण कथा कह रहे हैं, श्री कृष्ण कथा का रसास्वादन कर रहे हैं और करा रहे हैं। इन दोनों प्रचार तपस्वियों को देखकर, हाँफते हुए देखकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए बोले, लो भाई, युगल जोड़ी आ गई, प्रचार मंडल के मुखिया आ गए हैं। अब आप लोग इनके मुख से नगर प्रचार का वृत्तांत सुनिए कि आज नगर में कैसा प्रचार इन्होंने किया हरिनाम का। श्री महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी के निकट श्री हरिदास ठाकुर जी और श्री नित्यानंद महाप्रभु जी वृत्तांत सुनाएंगे कि कैसा आज हरिनाम का प्रचार हुआ। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की